अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। आज वीकली क्लोज था, बहुत इंपॉर्टेंट, और उस पर भी बात करते हैं, एक मैक्रो पिक्चर के ऊपर भी, एंड सम गुड थिंग्स दैट आई फाउंड आउट ऑन द वीकली एंड बाई वीकली टाइम फ्रेम्स। So first, let's see in the hourly time frame what has happened. हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट थी, दैट वाज फ्रॉम द लास्ट लोकल लो, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्पाइक हाई भी था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इस वक्त करंट हमारे पास बाउंस कर रही है सिचुएशन, वो समवेयर अराउंड 1 to 1 रेशियो है, जो कि हमारा एक्चुअली मैक्रो पिक्चर में 0.618 भी था। सो उसको खैर बाद में टच करते हैं, पहले हमारे पास जो आज हो रहा है उसमें देखते हैं। सो वी हैड अ ट्रेंड लाइन समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, जो कि हमारे पास कनेक्ट कर रही है इन मल्टीपल जो है लोकल हाईस को। उसके बाद अब अभी हमारे पास जो करंटली सिचुएशन आई थी, जिसमें मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमारे पास अगर कहीं पे भी लोकल हाई बनता है तो हमारे पास उस पर बेरिश डाइवर्जेंस होगी। तो यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमारे पास इस पॉइंट, ठीक है, 44,700 जो हमारी रिपोर्ट आती है उसके ऊपर भी मेंशन था कि बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यू हैड अ डाइवर्जेंस, ठीक है, एक ह्यूज डिफरेंस है। जैसे ही लोकल हाई कंफर्म हुआ, यू कैन सी एक पूरी कैंडल वापस रिट्रेस हुई एक रेड कैंडल से। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज एंड देन इट प्लेड आउट, ठीक है, वापस नीचे की तरफ मूव मिल गया। यहाँ पे आप आरएसआई पे भी देख सकते हैं, दिस पॉइंट वाज बिट हायर, ठीक है, देन दिस पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स में फर्क था, फ्रॉम ओवर हियर एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। उसके बाद अब हमारे पास जब वापस नीचे आए हैं, तो हमारे पास सिचुएशन ये बन रही है कि हमारे पास जो अब आरएसआई है दैट इज बिलो दिस पॉइंट, इस वाले से, ठीक है, ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, जबकि हमारे पास प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर है। सो लास्ट बॉडी जो थी, कैंडल बॉडी, वो काफी बड़ी थी, उसको तो वापस रिट्रेस नहीं कर सके। लेकिन ये जब द वेरी लास्ट कैंडल ऑफ टुडे जो ओपन अप हुई ऑन जो लास्ट क्लोज हुई फ्राइडे को, उसमें अगर ये कैंडल मंडे को वापस रिट्रेस होती है द वेरी फर्स्ट आवर, तो उसमें आपके पास वापस रिट्रेस होने के फौरी बाद एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आ जाएगी ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। और वो क्या कर सकती है, वो आपको मूव दे सकती है बैक इनटू दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। और लेकिन ये याद रखिएगा कि जब वापस इस ट्रेंड लाइन में जाते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दोबारा देखना पड़ेगा कि डाइवर्जेंस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम अगेन बेरिश डाइवर्जेंस तो नहीं फॉर्म हो रही। अगर फॉर्म हो रही है तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू अगेन बी अ रिजेक्शन। वैसे ईदर वे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है काफी देर से, यू कैन सी इट ओवर हियर, आपको तकरीबन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट एक्चुअली एक्टेड एज रेजिस्टेंस ऑन 21st ऑफ फरवरी। सो तकरीबन 20 दिनों से ये रेजिस्टेंस चल रही है। सो लेट्स सी कि इसके ऊपर आ पाते हैं या नहीं पाते, क्योंकि प्लस यहाँ पर हमारे पास 0.618 लेवल भी है फ्रॉम द 1 to 1 रेशो, जहाँ से हमें बाउंस मिला उसके बाद। और हमारे पास इसके साथ ही जो है 100 सिंपल मूविंग एवरेज और 100 ईएमए भी यहीं पर मौजूद है विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 0.618। इसी तरह आपके पास अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ऑफ कोर्स फर्दर देन कंटिन्यूशन देखी जा सकती है इस मूव के अंदर। लेकिन वो ब्रेकआउट के बगैर तो ऑफ कोर्स जो है डाइवर्जेंस अगर आती है ब्रेकआउट पे, तो इन दैट केस यू विल हैव टू लुक इनटू इट एट दैट मोमेंट के प्राइस एक्शन के ऊपर डाइवर्जेंस अगर आती है। सो लेट्स मूव इनटू द वीकली टाइम फ्रेम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक जो अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर ये है कि ऑन द बाय वीकली चार्ट, दिस इज अ 2 वीक चार्ट। ये 2 वीक चार्ट मतलब ऑल द पीपल हु आर न्यू टू टेक्निकल एनालिसिस, ये एक कैंडल बॉडी जो है, यानी कि एक कैंडल ये 2 वीक के डाटा रिप्रेजेंट करती है। सो 2 वीक चार्ट के अंदर हमारे पास प्रीवियसली यू कैन सी इट ओवर हियर के डाइवर्जेंस आई थी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, जो कि March 1st 2021 एंड बिटवीन द 11th ऑफ अक्टूबर 2021, यहाँ पे आपके पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, इस कैंडल ने कंफर्म किया एंड वी हैड अ मूव टू द अपसाइड। अब हमारे पास जो करंट डाइवर्जेंस आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम द लोज ऑफ 23rd of November, ठीक है, ऑल द वे अप टिल ये 23rd of November 2020 है। और अब आपका करंट, अभी इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ इसलिए हूँ क्योंकि अभी तो खैर ये पोटेंशियल है, अभी ये कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन ये कंफर्म होने की वजह क्या है, या इसमें मेरा इंटरेस्ट लेने की वजह ये है कि हमारे पास एक बहुत शॉर्ट बॉडी कैंडल आई है, जिसके दोनों तरफ जो है वो विक्स हैं, ठीक है, विच इज टेलिंग दैट कि ये मार्केट का एक सैचुरेशन पॉइंट हो सकता है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब कि आपके पास जब मार्केट एक अनसर्टेनिटी की वजह से या किसी ड्राइव की वजह से डिसाइड नहीं कर पा रही ईदर वे कि आर वी बुलिश और आर वी बेरिश, तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि इक्वली जो विक्स हैं वो बोथ साइड पे एक इक्वल जो है ऑपोजिट में डायरेक्शन में मिली हुई है। और जो बॉडी है कैंडल की वो बहुत शॉर्ट है, विच मीन्स दैट देयर वाज अ फाइट बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स प्रोटेक्टिंग देयर की लेवल्स। तो उसी में जिस तरह बेयर्स की कोशिश होगी कि ऑब्वियसली 0.618 के नीचे इसको क्लोज करवाया जाए ताकि वी कैन प्लेस अ शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास उसके बाद यू कैन सी इट ओवर के ज़्यादा सपोर्ट नहीं है नीचे आते हुए। और हमारे पास प्रॉबेबली 0.5 और 0.382, ये भी इतना 0.5 भी इतनी कोई खास सपोर्ट नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई एज सच की लेवल मेजर कंसोलिडेशन नहीं है प्रीवियसली। सो 0.618 इज राइट नाउ द मेन स्ट्रक्चर, जिसको अगर ब्रेक कर दें तो नीचे की तरफ ज़्यादा मूव मिल सकता है। इसी तरह बुल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिंग द 0.618, क्योंकि यहाँ पर आपके पास की स्ट्रक्चरल पॉइंट है, और यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। सो इसी तरह दिस कैंडल बॉडी इज टेलिंग द स्टोरी। ठीक है, अब हमारे पास जो कैंडल बॉडी क्योंकि शॉर्ट है, इट हैज ओनली अ डिफरेंस ऑफ 43,626 ऑल द वे अप टिल 44। तो आपके पास ये तकरीबन लगभग पौने 400 या 400 पॉइंट्स के डिफरेंस से ये कैंडल है, और 2 वीक्स के अंदर इसको रिट्रेस करना इट्स टोटली नॉट अ बिग डील। तो अगर ये रिट्रेस हो जाती है तो यहाँ पे आपके पास खाली लोकल बॉटम नहीं बनेगा, इस बॉटम के साथ आपके पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी होगी। यू कैन सी इट ओवर हियर। आपने देखा कि उन दोनों पॉइंट्स में आपके पास आरएसआई ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यू कैन सी इट ओवर हियर। ठीक है, ये आपके मार्च 1 और नवंबर अक्टूबर 2021 के लोज हैं, और ये आपके पास जो है नवंबर 2020, और ये आपका करंट लो जो अभी बनेगा। इन दोनों में डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस थी प्रीवियसली। ये हुआ था जब डाइवर्जेंस आई थी। तो इस दफा अगर कंफर्मेशन होती है तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट व्हाट इट कैन डू इज कि अगर डाइवर्जेंस कंफर्म होती है तो इस रेड लाइन के अंदर तो एटलीस्ट एक शाय मिल सकता है अगेन एट 45,700 या 800 पॉइंट्स। उसके बाद देखेंगे कि ब्रेकआउट होता है या नहीं होता। अगर ब्रेकआउट होता है तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बाय वीकली डबल बॉटम पैटर्न। आपके पास एक बॉटम ये बन जाएगा और एक बॉटम ये बन जाएगा, उसके बाद डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, which can demonstrate a short term or even a mid to long term bottom as well, depending upon कि उसके बाद हमारे पास मार्केट में राइज किस किस्म का आता है। अगर राइज आता है और विल बी टेक आउट ऑल टाइम हाई, सो दिस कुड बी वेरी वेल ए मिड टू लॉन्ग टर्म बॉटम एज वेल। सो जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस टू योर अटेंशन, क्योंकि ये बाय वीकली चार्ट्स जो है एक लॉन्गर पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं और एक लॉन्गर ट्रेड या एक लॉन्गर टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। Sometimes traders and investors they get lost into the daily time frames and the hourly time frames, और मैक्रो पिक्चर में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है ऑन बोथ साइड्स, चाहे वो बेरिश हो चाहे बुलिश हो। लेकिन कोई मैक्रो लेवल्स में कोई चीज़ होती है ना कि जिसमें आपके पास मैक्रो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, बट ऑन द आवरली देयर वाज अ बाइंग, लेकिन उस आवरली बाइंग की वजह से आपका एक मैक्रो स्ट्रक्चर में ब्रेक होने के बाद यू कैन गेट स्टक फॉर मंथ्स एंड ईयर्स इनटू दिस मार्केट। सो जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट टू योर अटेंशन कि आपके पास बाई वीकली के ऊपर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है इट इज इन पोटेंशियल फॉर्मेशन। ऑल्दो ये कंफर्म होने का मतलब है कि अगले 2 हफ्ते जो है यू विल हैव टू वेट एंड सी कि कैंडल किस तरह की क्लोज होती है। क्या उससे पहले प्राइस नीचे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। जिस तरह ये पहले वीक नीचे आई है इसी तरह एक और वीक भी नीचे आ सकती है, बट जो की होगी वो क्लोज होगा इस कैंडल का, कि वो कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।